If only I could deal with God. Na, 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 na. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आखिरकार ये ख़त्म होता है और हमें टोटल 1 महीने लग गए सीजन 1 से लेकर सीजन 5 देखने में। और एक काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी पीक जर्नी देखने को मिली। हाँ, चलो बात करते हैं आखिरी बार स्ट्रेंजर थिंग्स के अल्टीमेट डिस्कशन में। तो जैसा कि सीजन 4 में अपने कोई नया और आखिरी विलेन अपने को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि होता है वेकना, जो कि कह सकते हो ऑलमोस्ट हरा ही देते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स, लेकिन वो कह सकते हो अपसाइड डाउन में कहीं पे कह सकते हो भाग के छुप वगैरह जाता है। और सीजन 5 में अपने मेन कैरेक्टर्स सीजन 4 के बाद से ही कंटिन्यू अपने को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो अपनी मैक्स होती है, जो कि वेकना के द्वारा ऑलमोस्ट मर ही जाती है, वो कह सकते हो यहाँ पे कोमा में अपने को देखने को मिलती है। एंड जो सीजन 4 में अपने को देखने को मिल रहा था कि अरे भाई साहब यहाँ पे मिलिट्री का काम खत्म हो गया है, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पे भी कह सकते हो वो लोग नाक में डंडा एंड तक कह सकते हो कर ही रहते हैं। जहाँ पे इस सीजन में जो मिलिट्री अपने को देखने को मिलती है, वो भाई साहब अपसाइड डाउन में ही कह सकते हो अपना बेस वगैरह बना के रख लेते हैं। और वहाँ पे भैया मतलब ऐसी तैसी भाई कोई इज्जत ही नहीं भाई, डेमोगॉर्गन या फिर वेकना वगैरह कोई की भी। हालांकि वहाँ पे वेकना होता नहीं है एपिसोड में, लेकिन हाँ मतलब डेमोगॉर्गन वगैरह की इज्जत ही नहीं है भाई। वहाँ पे अपना बेस बना रहे, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं भाई तब। और अपने मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो कह सकते हो वेकना को मारने के लिए मिलिट्री से बचते बचाते अपसाइड वर्ल्ड में जाते हैं, और उसे कह सकते हो वेकना को ढूंढ के ख़त्म करने की वो लोग कोशिश वगैरह करते हैं। एंड अपने को 2 नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, या फिर या कहें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि होता है एक डायरेक्ट, जो कि माइक की जो बहन होती है, जो कि कह सकते हो उसको रिकास्ट आई थिंक करा वगैरह है। उसका जो कैरेक्टर था भाई, वो काफ़ी ज़्यादा हमें कह सकते हो बढ़िया वगैरह लग रहा था। और जो डायरेक्ट होता है उसी को कह सकते हो बुली वगैरह करता रहता है। तो हाँ भाई साहब, ये दोनों का कॉम्बो अपने को देखने को मिलता है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह आता है। और बात रही अपने मेन कैरेक्टर, जो कि वेकना को ढूंढने अपसाइड वर्ल्ड जाते हैं, और अपसाइड वर्ल्ड में मिलता नहीं है वेकना, क्योंकि भाई साहब वो अपसाइड वर्ल्ड में नहीं, वो कह सकते हो अपसाइड नहीं, राइट साइड अप वर्ल्ड में वो कह सकते हो प्लान वगैरह बना रहा होता है, जो कि होता है बच्चे किडनैप करके उनके साथ कह सकते हो एक कह सकते हो काइंड ऑफ नई दुनिया बनाने का सिस्टम वगैरह। एंड जो वेकना होता है वो कह सकते हो जो बच्चे होते हैं उनको किडनैप वगैरह कर लेता है, और उसमें से कह सकते हो हॉली भी होती है, जो कि कह सकते हो वहीं वेकना के द्वारा किडनैप हो जाती है। एंड जिन को जो कह सकते हो अपना वेकना जो क्या कहते हैं उसे किडनैप करता है, तो अपने मेन एक अड्डे पे ले जाता है, और वहाँ पे कह सकते हो उनके मुंह में कुछ टेंटिकल से डालता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। बट हाँ, वो टेंटिकल डालता है, एंड वहाँ पे वो सारे बच्चे कह सकते हैं एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, या फिर कहीं वेकना की मेमोरीज में चले जाते हैं, जहाँ पे अपनी हॉली भी कह सकते हो ट्रैप्ड हो जाती है। और अपने मेन कैरेक्टर्स कह सकते हो हॉली को बचाने के लिए लग जाते हैं कि भाई साहब हॉली कहाँ गई, वेकना को ढूंढ के उसको मारना भी है, हॉली को भी बचाना है, और भी बच्चों से वगैरह को बचाना वगैरह है। और कह सकते हो जो जहाँ पे हॉली है वेकना की मेमोरी में, वहाँ पे कह सकते हो मैक्स भी कह सकते हो ट्रैप्ड होती है। और आईआरएल वर्ल्ड में इनको लगता होता है कि भैया वो मैक्स कोमा में है, लेकिन नहीं, वो कोमा में नहीं होती, वो होती है वेकना के कह सकते हो मेमोरीज वगैरह में। और हाँ, जो भी कह सकते हो मैक्स एंड हॉली का जो भी कह सकते जितने भी सीन्स वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं, हमें सही में पर्सनली वो वाले जो सीन्स वगैरह थे, मूवमेंट्स वगैरह थे, सीक्वेंस वगैरह थे, वो हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया वगैरह लगे। और जो मिलिट्री का भी जो झंड बना था, वो हमें हमेशा की तरह ह्यूमंस जितने भी विलन्स वगैरह दिखाए गए हैं, वो हमें कह सकते हो वीक वगैरह लगे इस सीरीज़ में। और यहाँ भी हमें वीक वगैरह देखने को मिलते हैं, मतलब कि एंड में जाके उनका कुछ काम ही वगैरह नहीं होता, मतलब ऐसे ही अंडपन से निकल लेते हैं जब उनको कुछ मिलता वगैरह नहीं है जो चाहते हैं वो लोग। लेकिन हाँ भाई साहब, जो स्टीव और कह सकते हो डस्टिन की दोस्ती में जो शुरुआती में अपने को करार देखने को मिलती है, तकरार देखने को मिलती है, वो भैया मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी पेनफुल टू बर्स्ट होती है। लेकिन भाई साहब एंड के एपिसोड में भी उनका कह सकते हो जो रियूनियन या फिर जो उनके इमोशनल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो हिट वगैरह हो जाते हैं। एंड आई एम हैप्पी फॉर देम ब्रो, मतलब कि यार हमेशा से बढ़िया कह सकते हो इनका कॉम्बो वगैरह था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, मतलब समय लगा दिया इन लोगों ने साथ होने में, लेकिन भाई मजे तो आ गए। लेकिन हाँ भाई, तो एपिसोड 4 में जो वेकना पहली बार अपीयर होता है और जो मिलिट्री वालों को ऐसी की तैसी कर देता है, पेल वगैरह देता है, भाई साहब मजे ही दिला दिए। और उसके बाद में भाई साहब वेकना बच्चे वगैरह को किडनैप वगैरह करके निकल लेता है आई थिंक। एंड उसके बाद में जो विल का जो भी कह सकते हो जो उसकी पावर्स वगैरह देखने को मिलती हैं भैया, वो हाइव माइंड कंट्रोल करके सारे जो डेमोगॉर्गन होते हैं वहाँ पे उनकी हड्डियाँ चटका देता है,
जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो पीक अपने को मूवमेंट देखने को मिलता है ना। आप जब विली की बात कर ही रहे हैं तो भाई साहब उसका जो ये आर्क अपने को देखने को मिलता है वो कह सकते हो एंड में जाके जो पे ऑफ उसका देखने को मिलता है, जब वो सारे कैरेक्टर्स के सामने कह सकते हो कन्फेस करता है कि भाई साहब आई एम द सेम पर्सन, हम सेम इंसान है लेकिन हमारी एक चीज़ में पसंद थोड़ी डिफरेंट है, वो होती है जो मेल कैरेक्टर्स को पसंद करने वाली। तो जो उस तरीके से वो हैंडल वगैरह करा है सिचुएशन, भाई साहब इतना मतलब आई रियली लव दैट भाई, मज़े ही आ गए। और मतलब ऑकवर्ड नहीं बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ बढ़िया वगैरह लगा। उसका जो के आर्क वगैरह अपने देखने को मिलता है वो काफ़ी बेहतरीन था। एंड हाँ भाई साहब वेकना की जो मेमोरी में कह सकते हो जो मैक्स एंड हॉली जो ट्रैप्ड होते हैं उनका जो सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलता है, भैया यहाँ पे जा रहे हैं बच्चा ढूंढ रहे हैं और कह सकते हो निकलने की कोशिश वगैरह कर रहे हैं, वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन देखने को मिल रहा होता है भाई, मतलब काफ़ी बेहतरीन। और हाँ भाई साहब नैन्सी और जॉनथन का कह सकते हो शुरुआती में नोकझोंक वगैरह देखने को मिल रही होती है, लेकिन भाई साहब एंड में जाके कुछ एपिसोड में जब नैन्सी कह सकते हो जॉनथन आई काइंड ऑफ ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं, तब भाई साहब जो उनके बीच में जो इमोशनल या रोमांटिक इमोशनल मूवमेंट देखने को मिलते हैं भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिल पे हिट कर गए, मतलब काफ़ी बेहतरीन था वो मूवमेंट। और शुरुआती के जो सीजन में उनकी जो जोड़ी अपने देखने को मिलती थी उसकी याद दिलाती, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो अपने को मजा आया ना। वैसे वेकना की भी कह सकते हो कुछ फैक स्टोरी वगैरह और भी कह सकते हो एक्सटेंड वगैरह करी गई है, जो कि मतलब हमें ठीक ठाक सी लगी। मतलब एंड में जाके वो विलन बनेगा तो मतलब क्या ही दिखा रहे हो भाई तुम। एंड में जाके सारे कैरेक्टर्स कह सकते हो अप साइड या फिर राइट साइड अप में कह सकते हो पहुंच जाते हैं वेकना से फाइट वगैरह करने के लिए। लेकिन भाई साहब एंड का जो एपिसोड था भैया, उसमें जो वेकना 11 की फाइट चल रही है भैया, इतनी बेहतरीन फाइट, मतलब मजे ही दिलाई दिए। और दूसरी तरफ एक कह सकते हो जो माइंड फ्लेयर होता है जिसके अंदर ही कह सकते हो 11 एंड वो वेकना वगैरह फाइट कर रहे होते हैं, और बाहर वो इतना चांस था कह सकते हो माइंड फ्लेयर होता है उसकी। और कह सकते हो जो अपने मेन कैरेक्टर्स बाकी को होते हैं हॉपर नैन्सी वगैरह जो भी होते हैं, उनकी जो फाइट्स वगैरह देखने को मिल रही होती है भाई काफ़ी बेहतरीन लग रही होती है। उस मॉन्स्टर या माइंड फ्लेयर का जो डिजाइन वगैरह होता है भैया, मतलब काफ़ी ज़्यादा कूल शॉट्स अपने को देखने को मिल गए थे। हालांकि अपनी मेन कैरेक्टर्स के पास प्लॉट आर्मर्स तो भैया मतलब भरा ही रखा है, इतना तगड़ा मोटा मतलब कह सकते हो प्लॉट आर्मर है कि भैया कोई चीर फाड़ ही नहीं कर सकता इनका। मतलब कि जो स्टीव है वो उसको भी नहीं पेलने दिया। हमने सुना था कि अरे भैया स्टीव मर जाएगा इंटरनेट पे, लेकिन नहीं भैया वो कोई नहीं मरा भाई, एक भी कैरेक्टर नहीं मरा भाई। वो साइड कैरेक्टर जो कि सीजन आई थिंक 2 में दिखाया था ना काली वाला, उसको लाए, उसका थोड़ा कह सकते हो उसका 11 का जो माइंड वगैरह है उसको थोड़ा वो कराया कि भैया सेक्रीफाइस कर ले, और भैया अपना खुद ठिल के निकल ली भाई। मतलब अच्छा भाई कम से कम एक दो को तो कह सकते हो मार सकते थे अपने मेन कैरेक्टर्स में। सारे कैरेक्टर जिंदा है ये भी इतना कह सकते हो बुरा अपने को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ भाई साहब उसके बाद में कह सकते हो जब 11 वेकना को ऐसे सुई में पिन कर देती है, उसके बाद में जो जॉयस आती है कुल्हाड़ी लेके, भैया वेकना जो अधमरा हो जाता है, मतलब 90% मर जाता है, वो ऐसे मुंडी देखता है अपनी जॉयस को, और जॉयस जो ऐसे मतलब थिंकिंग करती है कि भैया हमने क्या क्या सहा है, और सारे कैरेक्टर्स की अपनी जो पुरानी जो सीक्वेंस या फिर कह सकते हो मूवमेंट उन्होंने जिए हैं जो कि काफ़ी कह सकते हो सैड होते हैं, वो एक एक करके अपने को दिखाए जाते हैं। और भैया जो जॉयस एक एक करके मतलब उसकी खोपड़ी में ऐसे कुल्हाड़ी मारती जाती है हर एक शॉट पे, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स के सैड मूवमेंट अपने दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन होता है। हालांकि कह सकते हो वेकना को और भी थोड़ा कह सकते हो पावरफुल अपने को दिखाना चाहिए था, मतलब कि एक दो कैरेक्टर्स को घायल कर देता और तो मज़े वगैरह आ जाते, लेकिन मतलब ठीक ही है चलो। लेकिन हाँ भाई साहब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर अर्थ वगैरह में आ जाते हैं वापस से, और वहाँ पे भैया इनका मिलिट्री इंतजार कर रही होती है, जो कि भैया जिसको देख के कह सकते हो 11 कहती है कि भैया हम सेक्रीफाइस हो जाते हैं और वन फोर्स मतलब कि खत्म ही करो भाई, मतलब खुद को खत्म करो, ना ही मिलिट्री वाले आएंगे और ना भैया अप साइड वाले आएंगे। तो हाँ भैया वो वहाँ पे कह सकते हो काइंड ऑफ मारे वगैरह जाती है, मतलब कि उसको दिखाया तो नहीं है कि भैया वो मतलब खत्म हो गई, उसकी लाश वगैरह तो नहीं दिखी थी, लेकिन या उसको कह सकते हो ऑलमोस्ट वो मर ही गई है। लेकिन इनका कुछ भरोसा नहीं है, मतलब सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 और सीजन 4 मतलब हर में तुम देखोगे कहीं से भी कुछ भी उठा के ये लोग बना देते हैं। और हॉपर को मारा था उसके
के 11 के पप्पे को भी मार रखा था, उसको भी कैसे भी करके ये लोग ज़िंदा करके ला ही जाते हैं। और हाँ, इनका अगर मन होगा तो भैया आराम से 11 को कह सकते हो, बता सकते हैं कि भैया ये ज़िंदा बच गई। वहाँ पे 11 मतलब कह सकते हो साइड वर्ल्ड में कहीं पे वो छप गई थी या फिर कहीं पे वो फँस गई, तो वहीं से उसको बचाएँगे। मतलब कुछ भी कर सकते हैं यार, हमने मतलब लगता नहीं है कि अभी ये लोग सीज़न 6 वगैरह बनाएँगे, लेकिन या मतलब क्योंकि भाई साहब इन्होंने कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही एंड के कह सकते हो 30 से 40 मिनट मतलब क्लोजर ही देने में लगा दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो हमें लॉन्ग लगने लगा था। हालाँकि तुम मतलब कैरेक्टर को मतलब क्लोजर दिखा रहे हो, वो हमें बढ़िया लग रहा था, लेकिन भैया इतना लंबा मतलब 20 मिनट दिखा देते तुम लोग, लेकिन भैया मतलब 30-40 मिनट खिंचे ही जा रहा है। लेकिन हाँ भाई, तो काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन कह सकते हो ये हमें सीरीज़ लगी एज ए ओवरऑल में। अपने जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लवेबल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कोई सा भी सीज़न तुम ले लो, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, कुछ कैरेक्टर्स कह सकते हो शुरू में एंटी कह सकते हो विलन में टाइप के होते हैं, लेकिन बाद में जाके वो हीरो टाइप के अपने को देखने को मिल जाते हैं। और इस सीरीज़ में फ्रेंडशिप वगैरह और जो भी कह सकते हो माल मसाला है वो, और हाँ, काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ ये सीरीज़ बेहतरीन लगी। लेकिन इसमें जो ह्यूमन जो कह सकते हो विलन्स वगैरह थे 11 के पापा के अलावा, सारे मिड विलन थे, जो कि मतलब ह्यूमन कुछ कांड वगैरह नहीं कर पा रहे थे, सारे मिड थे। तो हाँ भाई साहब, यही था इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 भाई साहब काफ़ी सॉलिड लगा हमें, काफ़ी बेहतरीन लगा। एंड होपफुली 11 बच गई हो, लेकिन यही था इस वीडियो में। मिलते हैं तुमको वीडियो में, और भी वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए कुछ बाय।